Hello students, welcome back to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Ms. Bhavna Pawar. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का एक ब्रांच के बारे में जो कि है प्योर साइकोलॉजी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है अप्लाइड साइकोलॉजी। अब अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या क्या आएगा हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी से हम लोग क्या समझते हैं देखते हैं। इट अप्लाइज द प्रिंसिपल, थ्योरी एंड टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन द एजुकेशनल सिचुएशन। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर में जो हमारे प्रिंसिपल्स है, मतलब कि हमें बच्चों को क्या है एक डिसिप्लिन में लाना है, तो हमें मॉर्निंग में कितने बजे स्कूल स्टार्ट करना है, उसके बाद में कितने बजे तक चलेगा, लंच पीरियड किस टाइम पे देंगे बच्चों को, रिसेस किस टाइम पे देंगे, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है थ्योरीज एंड टेक्निक्स। थ्योरीज हमारी क्या है, हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, उसके साथ में हमारे टेक्निक्स क्या है, बच्चों को क्या है हमें टेस्ट देना है, हमें कॉपी में उनसे क्या कराना है, राइट करवाना है, उन्हें रीड करवाना है, क्लासरूम्स में उनसे बुक रीड्स करानी है। तो ये क्या हो जाएगी, थ्योरी एंड टेक्निक्स हो जाएगी। ह्यूमन बिहेवियर को क्या है मॉडिफाई करने की, उसे इंक्रीज करने की, एनहांस करने के लिए, ठीक है। It is concerned with the ways and means of improving all aspects of teaching and learning process। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं सारे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को, और उसको क्या करते हैं बच्चों के बिहेवियर को एनहांस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अप्लाइज द साइकोलॉजिकल नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, वो अप्लाई कर रहे हैं कि कौन से क्या होते हैं और अदर वेरिएशन हो सकते हैं, और अदर हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या है हमारे टीचिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिस वजह से बच्चे क्या है अपनी जो परफॉर्मेंस है उनको इंक्रीज करे, उनको एनहांस करने का काम करे। मतलब अभी हमारे क्या है टीचिंग सिलेबस में एक और नई चीज आ गई है जिसे हम टीएलएम के नाम से जानते हैं। मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब जो टीचर्स है वो भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चार्ट या प्रेजेंटेशन को क्या करेंगे बना के लाएंगे, जो हमारे विजुअल एड्स है और या फिर जो हमारे ऑडियो एड्स है उनको दिखाएंगे बच्चों को, और उससे क्या करेंगे बच्चे और अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। ठीक है, जो विजुअल एड्स होते हैं या फिर जो ऑडियो एड्स होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों को हेल्प करते हैं। या फिर हम छोटा सा स्किट करेंगे। हमारे स्कूल्स में हमारे जो टीचर्स होते थे, जैसे कि जो पर्टिकुलर ड्रामा वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमें एक नाटक दिया गया है ना, उसके अंदर क्या करते हैं टीचर्स कैरेक्टर्स दे देते हैं कि आप क्या बीरबल का कैरेक्टर प्ले करोगे, आप अकबर का कैरेक्टर प्ले करोगे, आप मानसिंह का कैरेक्टर प्ले करोगे। तो जो लाइंस होती है रीडिंग करने के लिए वो क्या है उस बच्चे को जिसको रोल दिया गया है वो रीड करके बताता है कि बीरबल ने दरबार में इस तरीके की बातें कही, अकबर ने दरबार में फिर इसके बारे में ये कहा, तानसेन ने दरबार में ये कहा। तो ये क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी। बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारा दोस्त क्या पढ़ रहा है, लाइन पढ़ रहा है इस बारे में, उसने इस तरीके से बात करा था, उसने इस तरीके से उसे कहा था। और जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसके दिमाग में भी क्या है कि हाँ आज हमें एक पार्ट रोल प्ले करने को मिला क्लासरूम में, हमें मजा आया पढ़ने में, ये सारी चीजें करने में। तो ये क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, आप बच्चों को जितना ज्यादा उन चीजों में इन्वॉल्व करोगे, वॉलंटियर करोगे, उनकी हेल्प लोगे, तो क्या होगा बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके अंदर क्या आता है देखेंगे, दिस इज द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। क्या है सबसे बड़ा लार्ज फील्ड है साइकोलॉजी का। दिस ब्रांच डिस्क्राइब द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कॉज पता करेंगे, मतलब कारण पता करते हैं कि आपको किस वजह से मेंटल इलनेस हो रही। बोलते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इस पर्टिकुलर पार्ट में एंजाइटी फील होती है, फ्यूचर को लेकर के एंजाइटी फील होती है। तो इसके कारण पता कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है abnormal behavior of a patient and suggests treatment and effective adjustment of the affected person in society। अब इसके साथ में क्या है abnormal behavior, मतलब कि पर्सन क्या इस तरीके का पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों कर रहा है, किसी एक इंसान को देख करके वो बार बार शाउट क्यों कर रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर के वो इतना ज्यादा कॉन्शियस क्यों है, उसे क्यों ये चीज पसंद नहीं आती। तो उसका कॉज पता करके उसे क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो ये क्या हो जाएगा क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसके अंदर क्या आएगा, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर किस तरीके से होगा। जैसे कोई इंसान ऐसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे क्या है शोर बहुत ज्यादा है, और उसे क्या है ऐसे कोई एड्स नहीं दिए गए जिससे वो क्या है अपने ईयर्स को कवर कर पाए,
तो धीरे धीरे करके उनका क्या है, जो मेंटल टेम्परामेंट है वो किस तरीके से कम हो रहा है, उनका जो हियरिंग सेंसेशन है वो कम हो रहा है, सुनने की क्षमता कम हो रही है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएगी आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लोग किस तरीके से काम करते हैं, उसका उनके जो डेली लाइफ है उन पे क्या असर पड़ता है, बहुत स्ट्रेस है नहीं है, तो ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में अप्लाई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल साइकोलॉजी। इससे क्या समझ रहे हैं, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, टेक्निक्स टू स्टडी बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट्स, क्रिमिनल्स, विटनेस एक्सेट्रा। अब हम लोग लीगल साइकोलॉजी या क्रिमिनल साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं ना, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब जैसे कि कोई इंसिडेंट हो गया, कोई घटना ऐसी घटित हो गई जो कि आपको क्या लग रही है, रेप के केस हो गए या तो फिर क्या मर्डर वाला केस हो गया। अब उसके अंदर जो पर्टिकुलर मर्डरर है उसके बारे में हमको स्टडी करना है कि इनका दिमाग इस तरीके से क्यों काम किया। जैसे साइको किलर्स होते हैं, ठीक है, या तो फिर जो रेप इंसिडेंट्स एकदम से आपके एक पर्टिकुलर एरिया में किडनैपिंग इंसिडेंट या रेप इंसिडेंट बढ़ जाते हैं, तो क्या करते हो, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। वो क्या करता है, उसकी स्टडी करने का काम करता है कि ये इंसान किस चीज में इंटरेस्टेड है, कोई पैटर्न है इनका मारने का या किडनैप करने का या देखने का, जो भी ये पैटर्न है क्या इन चीजों का, तो ये सारी क्या जाती है लीगल या क्रिमिनल साइकोलॉजी। और उनके बारे में उनकी बातों को टेस्टिफाई करना। जब आप बोल रहे हो तो आप किस तरीके से बात कर रहे हो, इधर उधर देख करके, स्ट्रेट देख करके, या आपका मेंटल स्टेबिलिटी है आपके अंदर या नहीं है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, हमारे लीगल साइकोलॉजी में। It helps to understand the root cause of a crime, offense, dispute or any legal case। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्राइम क्यों किया गया, अपने सेल्फ डिफेंस में किया गया या जानबूझ के सामने वाले को मार दिया गया है, या तो फिर उसके बाद में क्या है, वो लीगल केस के अंदर में जो हमारा केस चल रहा है उसके अंदर में जो हमने आपने एविडेंस लेके आए हैं हम लोग, ठीक है, तो जो आई विटनेस लेके आए हैं, मतलब जिन्होंने इस इंसिडेंट को होते हुए देखा है, क्या वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, तो इन सारी चीजों के बारे में हमें कौन बताता है, लीगल साइकोलॉजिस्ट या तो फिर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हम जिसे बोलते हैं। ये इन सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं और फिर क्या करते हैं, हमें बताने का काम करते हैं कि नहीं ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में मिलिट्री साइकोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। This branch of psychology applies the psychological principle, theory and techniques in military science। अब मिलिट्री साइंस के अंदर क्या है, साइकोलॉजी की जितनी भी टेक्निक्स होगी, थ्योरीज होगी, उसको अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या कर रहे हो, और दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी हेल्प्स टू कीप मॉरल ऑफ सोल्जर्स एंड सिटीजन ड्यूरिंग वॉर एंड डिजास्टर टाइम। अब वॉर के टाइम पे मतलब दो देशों में आपस में लड़ाई हो गई है, ठीक है, या तो फिर हमारे अभी जो बारिश का टाइम है उसमें फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो क्या करते हैं लोग, घरों से निकलने का काम करते हैं। अब कोई इंसान अपने घर से तो निकल रहा है पर सामने वाले को भी बताएगा कि देखो बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो आप भी घर से निकलिए, इस जगह को छोड़ करके जाइए, रेस्क्यू टीम आ रही है, उस तरह से रेस्क्यू टीम, तो आपको वहां पर जाना है, आप वहां तक के अपने फैमिली मेंबर्स को लेके पहुंचिए। तो ये क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है एक पर्टिकुलर डिजास्टर के टाइम पे, कि हम भले ही सामने वाले से बात ना करते हो, हम उसे पहचानते भी ना हो, पर हमारा नेचर कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल, कि हमें क्या करनी है, सबकी जाकर के मदद करनी है, हमें उसको बताना है कि आप इस तरीके से काम करो, जल्दी जल्दी यहाँ से रेस्क्यू करो, इवैक्यूएट करो, ठीक है। तो ये सारी क्या है, और मिलिट्री साइकोलॉजी हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए हेल्प करती है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है, कि आपको मॉर्निंग में 5 o'clock उठना है, 2 घंटे आपको रनिंग करनी है, उसके बाद में आपकी जो आपको नाश्ता दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद में आप अदर जो ट्रेनिंग है आप वो करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद में फिजिकल ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है, उसके बाद में आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपको फिजिकली ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से आपको क्या है, जो आपकी गन है उसको लोड करना है, अनलोड करना है, कितने टाइम में करोगे, किस तरीके से आप सामने वाले सोल्जर्स के बारे में सोचोगे, आप कितने टाइम तक के जो आपको फूड दिया गया है उसके ऊपर जिंदा रह सकते हो, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, और किस तरीके से आपके जो नेचर है उसको पोलाइट रख सकते हो, आपके माइंड को शांत कर सकते हो। तो ये सारी क्या आ जाएगी, मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ये क्या होता है देखते हैं। This branch of psychology applies the psychological principle, theory and techniques in studying politics, deriving political gains
ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनका अपना अपना एजेंडा होता है, अपना अपना मटेरियल होता है, ठीक है। तो अपनी अपनी पार्टी के थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं कि हम इस मोटो पे काम करेंगे, अपनी कास्ट के लिए काम करेंगे, या अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करेंगे, या हमारा जो स्टेट है उसके लिए काम करेंगे, पर्टिकुलर एक रीजन के लिए काम करेंगे, हमें क्या ये हमारा मोटो होता है, ठीक है। अब उसी पॉलिटिकल का ओरिजिन कैसे होता है, जैसे आप अगर आपकी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे तो आपको जो इंडिया के मेन जो हमारे लीडर्स है उनके बारे में पता चलेगा कि वो क्या है, एक साथ में मिलकर काम करते थे, फिर धीरे धीरे उनके क्या है जो बिलीव्स है, मोटिव्स है, वो क्या हुआ, आपस में क्लैश करने लगे, उनको आपके थॉट्स पसंद नहीं आने लगे, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम लोग अपनी जाकर के अलग पार्टी बनाएंगे, एक पार्टी हम लोग बीजेपी बना लेंगे, दूसरी पार्टी हम लोग कांग्रेस बना लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, क्यों हुआ ये सब चीजें, क्योंकि उनको क्या है, उनके थॉट प्रोसेस मिल नहीं रहे थे, काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग अपनी पार्टीज बना ली और अलग अलग एजेंडे रख दिए अपने। तो ये क्या है, हमारी बिलीव है जिसके ऊपर हमने काम किया। अब ये पॉलिटिकल गेम्स किस तरीके से काम करते हैं, मतलब आप पॉलिटिक्स में जाओगे, देखोगे वोट मांगने का तरीका, बताने का तरीका कि हमारी पार्टी आपके लिए ये बेनिफिट देगी, ये बेनिफिट नहीं देगी, हम क्या लार्ज अमाउंट में जो आपका क्या है, रोजगार को जनरेट करेंगे, है ना, लोगों को स्टडी अच्छी और इम्प्रूव करेंगे, स्कूल्स खुलवाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपको एक विश्वास दिलाती है, उनके एजेंडे में होता है पॉलिटिकल लीडर्स के कि हम ये सब चीजें आपके लिए करने वाले हैं। वो क्या है, आपका बिलीव गेन करते हैं कि हाँ हम करेंगे। उसके बाद में क्या है, और क्या होता है, स्टार्ट होना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के तरीके से स्टार्ट हुई, इसकी साइकोलॉजी, मतलब आपके थॉट प्रोसेस में दो ग्रुप्स के, दो पार्टीज के थॉट प्रोसेस में क्लैश हुआ, उसके बाद में वहां से जो एक लीडर था उनका जिसके ऊपर सारे लोग बिलीव करते थे, वो अलग चला गया, उसने बोला कि अगर तुम मेरे साथ मैं तो जा रहा हूँ इस जगह से, अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो मेरे साथ चल सकते हो, नहीं तो आप जहाँ पे वो जिस जगह पे वो वहीं पे रहिए। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें आएगी आपकी किसमें, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारी स्कूल साइकोलॉजी। अब इसके अंदर क्या है देखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट वर्क्स within the individual system to help children with emotional, social and academic problems। अब स्कूल साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है देखेंगे। जो हमारा टीचर होता है स्कूल का, जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों पे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी रखते हैं, कीन ऑब्जर्वेशन रखते हैं, बारीक ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और उसी के बारे में हमारे पेरेंट्स को बताते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं घर जाकर के कि मतलब हमारे पेरेंट्स को चुगली करते हैं हमारे टीचर्स, पर वो आपके बिहेवियर को बताते हैं ताकि आपके जो पेरेंट्स है वो अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए कि क्या है, आप लैक क्यों कर रहे हो, किस वजह से आपकी लैकिंग हो रही है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतनी जल्दी उसको क्या है सुधारा जा सकता है लाइफ में आगे के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बताएंगे, स्कूल में क्या करेंगे, एजुकेशनल सिस्टम में चिल्ड्रन को हेल्प करेंगे इमोशनल ग्रोथ के लिए। मतलब कोई बच्चा है, उससे क्या किया आपने, स्केल को बोरो किया, एक दूसरे स्टूडेंट ने स्केल को बोरो किया, तो उसमें क्या बोला कि ला तेरी स्केल दे। बच्चे तो इसी तरीके से बात करते हैं कि ला तेरी स्केल दे दे। उसने स्केल उठा ली, पूछा नहीं, बस बोला कि आपकी स्केल मुझे चाहिए, दे दो। तो उसने स्केल लेके लाइन खींचना स्टार्ट किया। अब सामने वाला बच्चा क्या कर रहा है, उससे एकदम झटके से ग्राफ कर लेगा कि मेरी स्केल कैसे ली, मैं अपने स्केल किसी को भी नहीं देता। तो ये जो बिहेवियर है, शेयरिंग नेचर ना होना, ये बिहेवियर के बारे में आप क्या करोगे, जो टीचर्स है वो पेरेंट्स को बताएंगे, तो बच्चों को काउंसल करोगे कि नहीं बेटा आप हेल्प करोगे दूसरे की तभी कोई आपकी हेल्प करेगा। अगर आप किसी दिन पेंसिल भूल गए, पेन भूल गए, कॉपी भूल गए, तो आपको भी तो बोरो करने की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आपका यही नेचर रहा, इसी तरीके से आप नेचर रखोगे अपना कि हम अपनी चीजें किसी को भी नहीं देंगे, किसी के साथ में भी शेयर नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, जब आपको लाइफ में फ्यूचर में आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको भी वो पर्सन क्या करेगा, नहीं देगा, आपके साथ टिफिन शेयर नहीं करेगा, वाटर शेयर नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है आप समझाओगे स्टूडेंट को। इसके साथ में क्या है, सोशल एंड एकेडमिक प्रॉब्लम। अब बात करने में जैसे बच्चों को एंजाइटी हो रही है, क्लासरूम में उठ के बुक रीडिंग में एंजाइटी हो रही है, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी क्या शिकायतें होती है टीचर से कि जो हमारा बच्चा है वो घर के अंदर तो बहुत एक्टिव है, पर स्कूल में जाकर के पता नहीं उसकी एक्टिविटी कहाँ चल जाती है। घर के अंदर वो डांस करता है, गाना गा के सुनाता है, पोएट्री सुनाता है, सारे जो हमारे लेसन है उसको रिवाइज कर लेता है, पर क्या है स्कूल के अंदर जाकर के उसकी परफॉर्मेंस को नहीं निकल पा रही। तो बच्चों को क्या होता है, बहुत एंजाइटी होती है कि अगर हम जो क्लासरूम है उसके अंदर खड़े होकर बात करेंगे, ये एक्टिविटी दिखाएंगे, तो जो हमारे टीचर्स है वो हमें क्या करेंगे, डांटेंगे तो नहीं, जो हमारे फ्रेंड्स है वो हमारे ऊपर हंसेंगे तो नहीं,
ये सारी एंजाइटीज होती है, तो उनको काम कराना कि नहीं बेटा, आप जब जाते हो स्कूल क्लासरूम में जाते हो तो आपको बोलना चाहिए। आपके जो आसपास के जो आपके फ्रेंड्स है वो क्या करेंगे, एक बार हंसेंगे, दो बार हंसेंगे, उसके बाद में वो तो कोशिश भी नहीं कर रहे ये सारी चीजों को करने के लिए, वो डांस करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, वो क्लासरूम में रीड करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अगर वो आपसे अच्छा रीड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्लासरूम में प्रैक्टिस करोगे रीडिंग करने की या लिखने की या आंसर्स को बताने की, तो उससे क्या होगा, आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। आपको अपने आप पर ध्यान देना है। जो आपके फ्रेंड्स है वो आपको चढ़ा रहे हैं या क्या कह रहे हैं उसके बारे में अपना ध्यान देते हुए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। तो उससे क्या होगा, आप भी हो सकता है कल में इनके जितना आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़े धीरे धीरे। तो ये सारी चीजों पे फोकस करना, ठीक है। इसके बाद में क्या एकेडमिक प्रॉब्लम, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है लेसन को समझने में, तो उसके ऊपर क्या है थोड़ा सा और काम करना। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, हमारी स्कूल साइकोलॉजी के अंदर में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो अप्लाइड साइकोलॉजी खत्म होती है, यहाँ पे हमारा यूनिट भी खत्म होता है। हमारा जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री पढ़ी साइकोलॉजी की, इंट्रोडक्शन पढ़ा साइकोलॉजी का, स्कोप पढ़े साइकोलॉजी के, मेथड्स पढ़ी और नीचेस पढ़ी। आपको ये यूनिट में और क्या क्या अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.